कराची तैयारा हादसा, कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सिविल एविएशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुतालिक कप्तान को हिदायत देता रहा। कप्तान ने अमल दरामद नहीं किया। लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी और रफ्तार मुकर्रर हद से ज्यादा थी। तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा कामयाबी से हासिल कर लिया गया। डेटा की जांच जारी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब का लाहौर में छापा, ऑपोजिशन लीडर घर पर नहीं मिले, नैब टीम वापस। जाती उमरा के घर पर छापे की खबर पर नून लीगी कारकुन जमा हो गए, नैब टीम नहीं आई। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों का हुजूम, पुलिस से धक्कम पेल भी हुई। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ को मंगल को तलब किया था। शहबाज शरीफ नहीं गए। नैब को लिखा कि वो 69 साल के हैं, कोरोना उरूज पर है, नैब चाहे तो स्काइप पर तफ्तीश कर ले। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती से ऑपोजिशन लीडर का पीछा कर रही है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का क्या मकसद है? शहबाज शरीफ को नैब ने 2 जून को बुलाया, 28 मई को वारंट गिरफ्तारी कैसे जारी हुए? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली, नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है। चेयरमैन नैब सुन ले, नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि कानून से भागने के बजाय कानून का सामना करें। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ मर्द बने, वो कहां भाग गए? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बोले कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, बजट के बाद दूसरी तरफ भी झाड़ू फिरेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर खुद को बुज़्दिल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं, वो लीडर नहीं गीदड़ हैं। शहबाज गिल बोले, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें सर्कस याद आता है। नैब आजाद इदारा है, उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। सारा टब्बर चोर है, चोरी करके बाहर बैठा हुआ है। सिंध के शहरों में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। ऑनलाइन टैक्सी और बस सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। मुसाफिर बसों में खड़े होकर सफर नहीं करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने कहा है कि जिन गाड़ियों में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पंजाब में कारोबारी मराकज़ पीर से जुमे तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। किराना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त है। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 15 जून तक नाफिज़ुल अमल रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती शोबे के लिए SOPs तजवीज़ कर दिए गए। होटल में दाखिले से पहले मास्क पहनना लाजमी होगा। होटल स्टाफ और सयाहों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर लाजमी होगा। कमरों में रोज जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। किसी सयाह में वायरस की अलामात की मौजूदगी पर फौरन उसे अलहदा किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि अवाम को कवायद ज़वाबित पर अमल करना होगा। जो शोबे SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी। वफाकी काबीना ने 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने चीनी की कीमतों में कमी की हिदायत भी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक न पहुँचने पर वजीर आजम का इजहार नाराजगी। मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। काबीना इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी तस्करा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐसा लगता है नवाज शरीफ झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने की जरूरत है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,80,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 800 से ज्यादा अमवात।
मरीजों की तादाद 18,71,000 से ऊपर हो गई। सिंगापुर में लॉकडाउन में नरमी, स्कूल्स खुल गए। भारत में मरीजों की तादाद 2 लाख से ऊपर हो गई। दुनिया भर में अब तक 64,42,000 मरीजों में से 29,46,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। और कोरोना वायरस के खतरात के बायस इंडोनेशिया ने शहरियों को हज की अदायगी से रोक दिया। सऊदी हुकूमत ने 2 लाख से जायद इंडोनेशियन आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया था। कराची तैयारा हादसा, कप्तान की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सिविल एविएशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुतालिक कप्तान को हिदायत देता रहा। कप्तान ने अमल दरामद नहीं किया। लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी और रफ्तार मुकर्ररा हद से ज्यादा थी। तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा कामयाबी से हासिल कर लिया गया। डेटा की जांच जारी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब का लाहौर में छापा। ऑपोजिशन लीडर घर पर नहीं मिले, नैब टीम वापस। जाती उमरा के घर पर छापे की खबर पर नून लीगी कारकुन जमा हो गए। नैब टीम नहीं आई। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों का हुजूम। पुलिस से धक्कम पेल भी हुई। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ को मंगल को तलब किया था। शहबाज शरीफ नहीं गए। नैब को लिखा कि वो 69 साल के हैं, कोरोना उरूज पर है। नैब चाहे तो स्काइप पर तफ्तीश कर ले। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती से ऑपोजिशन लीडर का पीछा कर रही है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का क्या मकसद है? शहबाज शरीफ को नैब ने 2 जून को बुलाया। 28 मई को वारंट गिरफ्तारी कैसे जारी हुए? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली, नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है। चेयरमैन नैब सुन ले। नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि कानून से भागने के बजाय कानून का सामना करें। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ मर्द बने, वो कहां भाग गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बोले कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। बजट के बाद दूसरी तरफ भी झाड़ू फिरेगा। फयाजुर हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर खुद को बुज़्ज़िल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो लीडर नहीं, गीदड़ है। शहबाज गिल बोले, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें सर्कस याद आता है। नैब आजाद इदारा है, उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। सारा टब्बर चोर है, चोरी करके बाहर बैठा हुआ है। सिंध के शहरों में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। ऑनलाइन टैक्सी और बस सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। मुसाफिर बसों में खड़े होकर सफर नहीं करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने कहा है कि जिन गाड़ियों में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पंजाब में कारोबारी मराकज़ पीर से जुमे तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। किराना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त है। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती शोबे के लिए SOPs तजवीज़ कर दिए गए। होटल में दाखिले से पहले मास्क पहनना लाजमी होगा। होटल स्टाफ और सयाहों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर लाजमी होगा। कमरों में रोज जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। किसी सयाह में वायरस की अलामात की मौजूदगी पर फौरन उसे अलहदा किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि अवाम को कवायद व ज़वाबित पर अमल करना होगा। जो शोबे SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह।
विफाकी काबीना ने 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने चीनी की कीमतों में कमी की हिदायत भी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक न पहुँचने पर वजीर आजम का इजहार नाराजी। मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। काबीना इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी तस्करा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐसा लगता है नवाज शरीफ झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने की जरूरत है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,80,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 800 से ज्यादा अमवात। मरीजों की तादाद 18,71,000 से ऊपर हो गई। सिंगापुर में लॉकडाउन में नरमी, स्कूल्स खुल गए। भारत में मरीजों की तादाद 2 लाख से ऊपर हो गई। दुनिया भर में अब तक 64,42,000 मरीजों में से 29,46,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। और कोरोना वायरस के खतरात के बायस इंडोनेशिया ने शहरियों को हज की अदायगी से रोक दिया। सऊदी हुकूमत ने 2 लाख से जायद इंडोनेशियन आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया था।